नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने पहले से ही ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 5 जातियाँ जिन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति एसटी में घोषित किया गया है। राज्य की 65 जातियों को 1976 में अनुसूचित जाति एससी घोषित किया गया है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह राजी है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों को 4% आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी वाला जिला उधम सिंह नगर है। तत्पश्चात देहरादून का दूसरा स्थान है। अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले में है। अनुसूचित जनजातियों की दूसरी कम आबादी वाला जो जिला है वह आपका टिहरी है। प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे कम टिहरी जिले में है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 2,91,000 है। सबसे ज़्यादा शिक्षित अनुसूचित जनजाति के लोग रुद्रप्रयाग में रहते हैं, जबकि सबसे कम शिक्षित एसटी लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीट आरक्षित है, जिनमें फर्स्ट है आपकी नानकमत्ता जो आपकी उधम सिंह नगर में है, और सेकंड है आपका चक्राता जो आपकी देहरादून में है। हमारी जो फर्स्ट जनजाति है वह है जौनसारी जनजाति। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति जो समुदाय है वह जौनसारी समुदाय है। जौनसारी लोग राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार बाबर क्षेत्र में वास करते हैं। देहरादून जिले के चक्राता, कालसी, त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र में ये निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नेकाना क्षेत्र में भी रहते हैं। जौनसारी लोग देहरादून के 39 पट्टियों और 358 गाँव में निवास करते हैं। जौनसारी लोग पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। जौनसारी लोग मंगोल व डोम प्रजाति का मिश्रण रूप है। जौनसारी लोग 3 वर्गों में बटे हैं: खसास, कारीगर, हरिजन, खसास। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। जौनसारी लोग, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जौनसारी लोगों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। जौनसारी लोगों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था। जौनसारी लोगों में वर्तमान में बाजदिया, बेवाकी और बोई दोदकी आदि विवाह प्रथा प्रचलित थी। बाजदा सबसे शान शौकत वाला विवाह होता था। बेबाकी साधारण पद्धति वाला विवाह होता था। जौनसारी महिलाएं घाघरा पहनती है। जौनसारी लोग अविवाहित लड़की को ध्यंती कहते हैं और विवाहित लड़की को रियांती कहते हैं। जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को झंगोली कहते हैं। जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू है। जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल हनोल है। जागड़ा महासू देवता का प्रमुख त्यौहार है। जौनसार के लोग बिस्सू त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। दीपावली के अवसर में जौनसारी लोग भेला नृत्य करते हैं। विजयदशमी को जौनसार में पयांता कहते हैं। पंचाई या दशहरा को यहाँ पांडव का त्यौहार कहा जाता है। बिस्सू मेला बैसाखी के बाद 4 दिन तक ये चलता है। जौनसार का सबसे बड़ा ये मेला है। जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू एवं साकुली कहा जाता है। जौनसार में नुनाई त्यौहार भेड़ पालकों का त्यौहार होता है। वीर केसरी मेला 3 मई को चोली तात में शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जौनसार में 2 तरह के मौन होते हैं। जौनसार में मछ मेला, जतरियाड़ मौन मेले प्रसिद्ध माने जाते हैं। हारून नृत्य या परात नृत्य जौनसार में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पंतेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुष लोग करते हैं। हारून मंगल, केदार छाया व विरासू जौनसार के प्रमुख लोकगीत है। जौनसारी लोगों के मामलों का निपटारा
खुमरी नामक समिति करती है, जिसका मुख्य ग्राम सियाना होता है। जौनसार का वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी की सजा हुई थी। इनके बलिदान दिवस पर चोलीथात में मेला लगता है। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती है। इन्हें 2017 में लोक कला रत्न से सम्मानित किया गया था। जौनसार में राजनीतिक जन जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम है। फादर ऑफ जौनसार बाबर के नाम से भाव सिंह चौहान को जाना जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी है। देविका चौहान व कृपाराम जोशी जौनसार के समाजसेवी है। जौनसार में ब्याथा एक प्रकार की झाड़ फूड़ या उपचार की एक विधि मानी जाती है। मनोज सागर एक जौनसारी गायक है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा थारू जनजाति। हम थारू जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो जनजाति है वह आपकी थारू जनजाति है। थारू लोग उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा आदि सितारगंज के 144 गाँव में ये निवास करते हैं। राज्य के तराई व बाबर क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। राज्य के अलावा ये उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल में थारू लोग रहते हैं। थारू लोगों को किरात का वंशज माना जाता है। थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारू लोग कद में छोटे व मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, थारू लोग प्राय समतल नासिक वाले होते हैं। थारू लोग गोत्र को कुरी कहते हैं। थारू जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ कोरिया, बड़वायक, रावत, बट्टा, महेता, डहेत आदि हैं। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। थारू जनजाति का मुख्य जो भोजन है वह चावल व मछली है। थारू लोग चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट भी करते हैं, जिसे खाबर कहा जाता है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन अब 3 टिकटी प्रथा प्रचलित में है। थारू जनजाति में 2 पक्षों के बीच विवाह तय करने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग विवाह की सगाई रस्म को अपना परा कहा जाता है। विवाह की तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्राय माह या फ्लोरा दोज में होता है। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है, इसे थारू जनजाति के लोग चाला कहते हैं। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है। विधवा विवाह में लट भरवा भोज दिया जाता है। थारू जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। थारू जनजाति का समाज मातृसत्तात्मक है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा खड़गा भूत व नरगाई देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग काली भूमिया, कारो देव देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार बजहर है, जो वैशाख में मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग होली को 8 दिनों तक मनाते हैं। थारू लोग होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू जनजाति के लोग स्थायी कृषक व पशुपालक होते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति हो जाएगी वे हो जाएगी हमारी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलाने में भोटिंतकों की मुख्य भूमिका रही है। भोटिया लोग 1962 से पहले नीतिमाना, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजातियाँ मानी जाती हैं। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा व उत्तरकाशी जिलों के 291 गाँव में निवास करते हैं।
चमोली में मारछा व तोलछा भोटिया रहते हैं। पिथौरागढ़ में सोका, जोहारी, चौदासी व दरमिया जाति के लोग भोटिया रहते हैं। उत्तरकाशी में जाट भोटिया रहते हैं। भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति व्यासी, जेठरा व छापड़ा को बखरिया भी कहा जाता है। भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती है। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोलों का मिश्रित रूप है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा कहा जाता है। भोटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है। उत्तरकाशी की जादूंग व नेलंग घाटी का संबंध भोटिया जनजाति से ही है। पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंगकोंग, कुटी का संबंध भोटिया जनजाति से है। चमोली के माना, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति में निवास करते हैं। जो भोटिया जनजाति अधिकतर निवास करती है, चमोली के माना, मलारी व टोला गांव में ये निवास करती है। भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं। भोटिया जनजाति में दमोला विवाह प्रथा प्रचलित है। दमोला विवाह में बाराती वर्ग के नाम पर ही दुल्हन को लाते हैं। भोटिया लोग विवाह को दामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भोटिया जनजाति में दूसरी विवाह प्रथा को तत्समक नाम से जाना जाता है। विवाह अवसर पर भोटिया लोग पोड़ा नृत्य करते हैं। अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोग शवारा कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग भूमयाल देवता की पूजा करते हैं। भोटिया लोग ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी हाथी पर्वत की पूजा करते हैं। घंटाकर्ण की पूजा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। साईं देवता की पूजा खोए पशुओं का पता लगाने के लिए की जाती है। भोटिया जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए सिधवा व विधवा देवता की भी पूजा करते हैं। विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवता फैला व धुरमा की पूजा भी करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग मृतक की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाते हैं। भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र जो है वह आपका हुड़का है। तुबेरा बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोग चीन से गम्या पद्धति से व्यापार करते थे। उत्तरकाशी में रहने वाले जाट अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाट लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जाड़ों की बोलचाल की जो भाषा है उसे रोम्बा कहा जाता है। लोहसर व सूरगेन जाट लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। जाट लोग जो ब्राह्मण कार्य करते हैं उसे लामा कहा जाता है। लोहसर त्यौहार बसंत पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, जो लोहसर त्यौहार है यह बसंत पंचमी के दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी जनजाति हो जाएगी वह है हमारी बुक्सा जनजाति। बोक्सा लोग उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल के रामनगर में वास करते हैं। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बोक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। बोक्सा लोग खुद को पवार राजपूत बताते हैं। बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा गांव में बसे थे। बोक्सा लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। बोक्सा लोग 5 उपजातियों में विभक्त है। देहरादून में महर बोक्सा रहते हैं। बुक्साड़ के बोक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति में जादू टोना तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहा जाता है। काशीपुर के चौमुंडा देवी बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो न्याय व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। बिरादरी पंचायतों का बड़ा अधिकारी तखत होता है एवं एक दरोगा भी होता है। चेती बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। बोक्सा लोग हुलका व ज्वालपा देवी की भी पूजा करते हैं। बोक्सा लोग गांव को मांजरा कहते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति है दोस्तों हमारी वह है राजी जनजाति। तो राजी जनजाति के बारे में बात करेंगे। राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट
विकास खंडों के 7 गांवों में निवास करती है। राजे जनजाति को बनरोत या बनरावत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राजी जनजाति है, यानी राज्य की जो सबसे कम आबादी वाली जाति है उसको वह आपकी राजी जाति है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहा जाता है। राजी जनजाति के आवासों को रोत्युड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राजी जनजाति के लोगों में विवाह 1-2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। राजी जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व सांग जांगी व पिंठा संस्कार प्रथा संपन्न होती है। राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार कर्क व मकर संक्रांति है। राजी जनजाति का प्रमुख देवता बागनाथ है। राजी जनजाति के लोग गणनाथ, मलेनाथ, छुरमल देवी, मल्लिकार्जुन देवताओं की पूजा करते हैं। राजी जनजाति में मूक विनिमय प्रथा पाई जाती है। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। राजी जनजाति के लोगों की संख्या कम होने का कारण कुपोषण है। राजी जनजाति के लोग रिंग डांस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा राज्य शिल्प कला, इसके बारे में भी कुछ हम बात करने वाले हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग स्थित है। रिंगाल के माध्यम से मोष्टा व कंडी बनाई जाती है। डाले व टोकरी बनाने में रिंगाल का प्रयोग होता है। टोकरी, सूप, कंडी आदि बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। राज्य का धारचूला व मुनस्यारी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं के रंगीन मूर्तियों को डिकारे या डिकारा कहा जाता है। अल्मोड़ा के टमटा समुदाय धातु शिल्प कला में निपुण है। राज्य में चमड़े का कार्य करने वाले को बाड़ी या सारकी कहा जाता है। चंपावत में लोहा घाट चर्म कार्य के लिए जाना जाता है। राज्य में अनेक मंदिर हैं जहां अनेक धातुओं से बनी मूर्तियां मिलती हैं। लाखा मंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ में है। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे की घुघुतियाँ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमने उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति के बारे में बात की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।